तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस कोड पे आते हैं। अगर कैश रहा तो क्या होना चाहिए, चेक रहा तो क्या होना चाहिए, पहले इसका देख लेता हूं मैं। राइट क्लिक किया, कॉम्बो पेमेंट मोड बोलते हैं। चेक रहा तो क्या होना चाहिए लिखते हैं। चलो आ गए यहाँ पे। अगर चेक पे क्लिक किया यूजर ने, इफ के अंदर ही सब कुछ ऐसे ही आना चाहिए। तो अब एक नया इफ फिर से शुरू करता हूं। तो इफ यदि कॉम्बो मोड पेमेंट डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, क्या सिलेक्ट हुआ है पहले वो पता लगाओ, डॉट। उसके बाद अभी यहां पे क्या करना है, आप कोई फंक्शन यूज कर लो। अब सिलेक्ट हो गया है। अब वो जो सिलेक्ट हुआ है आपका आइटम, पहले तो उसको एक काम करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है, कन्वर्ट कर लो। उसके बाद उसको कंपेयर करो, इक्वल्स, क्या वो इक्वल है किसके, लेकिन चेक के। हाँ लेकिन ये चेक स्मॉल कैपिटल कैसे लिखा है पता नहीं। एक काम करता हूं, इक्वल्स इग्नोर केस नाम का भी फंक्शन होता है जावा में, पता है कि नहीं आपको। इक्वल्स मतलब वो फिर केस नहीं देखा जाएगा, चेक का सी कैपिटल है या स्मॉल है, कुछ भी रहने दो, बस इसके मैच हो गया, इग्नोर केस, बस हो गया सेफ। तो क्या करना है, नीचे आते हैं और यहां पे इसे स्टार्ट करते हैं। ये मेन है। अगर आपका सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे चेक, तो क्या करना है, वो सारा कोड इसके अंदर ही लिखोगे आप। कि अगर आपका चेक सिलेक्ट हुआ है तो फिर क्या करना है, आप पूरा का पूरा कोड इसमें लिख सकते हो। अब लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं वापस जाता हूँ चेक में। अगर चेक सिलेक्ट हुआ है तो ये तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे दो लोग हैं। ये ऊपर वाला कौन सा है, चेंज वेरिएबल नेम, ये है चेक नंबर। हाँ चेक नंबर एंटर करवाना ही पड़ेगा यूजर को। तो वापिस से सोर्स में जाता हूं, यहां पे लिख देता हूं इफ यदि चेक नंबर डॉट, जो भी अगर यूजर ने एंटर किया होगा, किधर है पिछला कोड, कॉपी कर लो। हाँ कर लो, ये देखो ये वाला कोई भी कोड कॉपी कर लो। ये इतना लिख लिया ना, गॉड इतना लिख देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। और यहाँ पे ऐसा समझो ये लाइन आपने नहीं लिखी हुई है बस। अरे ये इधर क्यों लिख दिया। हाँ टेक्स्ट चेक नेम डॉट गेट टेक्स्ट, अगर उसके अंदर टेक्स्ट कुछ भी नहीं रहा तो बोल देना एंटर चेक नंबर। अब आप बोलोगे चेक नंबर भी नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए तो ऊपर का कोड लिखना पड़ेगा, फिर तो एंटर। अभी जो हमने ऊपर लिखा, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मेरी आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ अपने प्रोग्राम पे ध्यान देना है। क्या होता है आपका ध्यान उस पे आ जाता है, फिर स्पेलिंग क्या गलत है बाकी सब छोड़ देते हो, वो सब मत किया करो। जितना आपके लिए जरूरी है उस पर फोकस रखो। यहां तक भी हो गया है। अब मैंने ये भी लिख लिया है, लेकिन और भी कुछ लिखना है। बैंक की भी डिटेल चेक करनी है। अरे ये किसका करली ब्रैकेट से, इफ वाला किधर है। हाँ ये इफ का, ये तो मैं भूल गया था लिखना। किधर है, हाँ ये इफ वाला इधर है, बराबर है। फिर से आपको बैंक नेम भी चेक करना है। बैंक नेम में कुछ एम्प्टी तो नहीं, बैंक नेम अगर यूजर ने नहीं डाला तो क्या करोगे आप, फिर इसको वापस से साइड में कर दो, रहने देता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे बैंक नेम भी यूजर को एंटर करवाना ही है। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद वापस से सोर्स में जा रहा हूं। इफ बैंक नेम डॉट, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये भी कर लिया। इफ बैंक नेम डॉट, डॉट किधर है, डॉट गेट टेक्स्ट, अगर इक्वल है तो ये ब्रैकेट हटा दो, रिटर्न फॉल्स। यहां बोलना है प्लीज एंटर बैंक नेम, बैंक नेम। तो ये इफ के अंदर ये सारे इफ है। ये रुको थोड़ा अंदर कर देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इफ जो है उस इफ के अंदर है, ध्यान रखना मेरी इस बात को। क्यों पता है, मैंने बोला ना आपसे कि ये वाला कोड चल रहा है अभी, कौन सा, ये इफ यदि चेक सेलेक्ट हुआ तो ये दोनों का ध्यान रखना है। तो ये दोनों चेक करना, इफ यदि, नहीं तो दोनों जगह पे एक भी कहीं प्रॉब्लम आई
तो रिटर्न फॉल्स ही बोलना है, कुछ भी, हर एक चीज हमें चाहिए अच्छे से। और ये किसका करली ब्रैकेट है? ये तो इसका है, तो इसका किधर गया इफ वाला? हाँ अभी ठीक है, तो ये भी हो गया। लेकिन ऐसे ही आपको चेक के साथ साथ और क्या है आपकी डिजाइन में? चेक के बाद है डीडी नंबर भी है। डीडी नंबर में भी बैंक का नेम लगता है क्या? एक काम करो, इस पूरे को कॉपी करो, कॉपी। अगर यूजर ने डीडी एंटर की है तो रुको, ये देखो सेम कोड, कितना इजी है, पेस्ट मारा, आया, इधर आ गया। तो यहाँ पे डीडी नंबर बोलना है ना, रुक जाओ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, चेंज वेरिएबल नेम, डीडी नंबर कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ बोल देता हूँ यदि डीडी नंबर किधर है, यह है ना, डीडी नंबर नहीं, डीडी सिलेक्ट हुआ तो, अच्छा इधर लिखना पड़ेगा ना पहले, यदि डीडी सिलेक्ट हुआ, डीडी कैपिटल रहे स्मॉल रहे कैसे भी, डीडी अगर सिलेक्ट होता है तो क्या करना है, तो आपको पहली बात तो यहाँ पे आएगा डीडी नंबर आ जाएगा, कि डीडी नंबर तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बोलना प्लीज एंटर डीडी नंबर, ये भी एक अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ये भी लिख लेता हूँ, सेव कर लिया मैंने यहाँ तक। उसके बाद डीडी नंबर, बैंक नेम तो चाहिए ही मुझे, बैंक नेम भी देखना ही है, बस हो गया ना काम खत्म, वहां डीडी लिखा ही है। अब डीडी चेक हो गया, फोन पे भी है ना, तीसरा वाला फोन पे अगर एंटर हुआ तो कहाँ गया, दिखाता हूं आपको। अगर डीडी ने ये एंटर हुआ, किधर गया ये, प्रॉपर्टीज में जाता हूं, क्या क्या फोन पे अगर एंटर किया तो यूजर ने, फोन पे तो क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी बढ़ाना है क्या आपको, डिजाइन किधर है, फोन पे अगर रहेगा तो एक आप नया बढ़ा सकते हो, ट्रांजैक्शन आईडी आप खुद ही बढ़ाओ, वो मैं नहीं करने वाला, आप लगे तो उसको खुद बढ़ाओ, ट्रांजैक्शन आईडी आपको ऐड करनी है अलग से, ये दोनों नहीं दिखना चाहिए, ना बैंक नेम दिखना चाहिए ना ही चेक नंबर वाली चीज। फोन पे है अगर सिलेक्ट हुआ तो सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी एंटर करना है, बस इतना ही कर सकते हो। तो एक अच्छी चीज है, वो भी आप एक नए कोड को खुद इंप्लीमेंट करने को सीख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ तक जितनी भी चीजें समझ में आई हैं उसको मैं रन कराने की कोशिश करूंगा आपके सामने, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं राइट क्लिक करके इसको रन करा रहा हूँ, ये देखो क्या होता है। यहाँ पे बटन है, किधर है, दबाया, ये बोल रहा है एंटर रिसीवर नेम, रिसीवर नेम डाल दिया ABCD, ओके। अब प्रिंट करूं, एंटर अ डेट, अच्छा डेट भी ले लेते हैं, 2 तारीख है आज, ऐसा। प्लीज एंटर अमाउंट इन नंबर, कहाँ गया अमाउंट, इधर, चलो नंबर में नहीं, ABCD, या तो ऐसे कुछ लिख देता हूँ, प्रिंट प्लीज एंटर अमाउंट इन नंबर में ही मांग रहा है वो, ओके 1 2 3 4, ये मेरे अमाउंट है, प्रिंट। अब तो हो गया ना, अभी क्या बचा, अच्छा यहाँ पे कैश होने पे मैंने कोड लिखा नहीं, अगर कैश रहा तो बैंक नेम दिखाना है क्या आपको, कैश रहा तो बैंक नेम शो ही नहीं करना, ये तो शो हो रहा है। अच्छा रुको, डीडी रहने पे अगर मैं प्रिंट बटन दबाऊं, नहीं ये बोल रहा है डीडी नंबर एंटर करो, देख रहे हो, और अगर चेक रहा और एंटर बटन दबाया तो चेक रहने पे भी चेक नंबर बोल रहा है। अच्छा यहाँ पे चेक रहने पे डीडी नंबर दिख रहा है, रुक जाओ, वो कोड में मैंने, मेरे से कुछ चेंजेस हो गए थे, इसके वजह से हो गया ऐसा कि वो वाले चेंजेस कर लेते हैं। कहाँ गया वो, किधर हुआ था, इधर हुआ था, हाँ रुको। अगर आपका 0 नंबर का इंडेक्स सेट है, 0 नंबर पे क्या है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज में देख लेता हूं, 0 नंबर पे डीडी है और लास्ट में चेक है ना, डीडी 0 पे है, और अगर डीडी है तो क्या क्या दिख रहा है, कोड में आते हैं, कोड में आने के बाद यदि लेबल आपकी डीडी नंबर, यदि यहाँ पे डीडी सेट हुआ है तो क्या क्या ट्रू करना है, आपका डीडी नंबर डालने का मौका मिलना चाहिए। 2 बार क्यों लिखा इस लाइन को मैंने, अच्छा टेक्स्ट दिखना चाहिए बराबर। और उसके बाद ये क्या है, डीडी रहने पे
बैंक नेम दिखना चाहिए, बराबर है, रिसीवर नेम दिखना चाहिए, तो दिखना ही चाहिए। चेक नंबर फॉल्स, बराबर है। बैंक नेम किधर है, बैंक नेम भी दिखनी चाहिए डीडी रहने पे। तेरे को बैंक नेम वाला कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ इधर। किधर है बैंक नेम का कोड, मैंने लिखा ही नहीं है अभी तक यहाँ पे। बैंक नेम दिखनी चाहिए। कैश किधर है फिर, कैश का ऊपर लिखा है क्या, अच्छा हाँ, ऑलरेडी वो कैश सिलेक्टेड होगा ना, हाँ। बैंक नेम, डिजाइन और बैंक नेम, ये क्या है इसका, चेंज वेरिएबल नेम, टीएक्सटी बैंक नेम 1, ये दिखना चाहिए। लेबल बैंक नेम 1, ये नहीं दिखना चाहिए कैश के केस में ना, कैश के केस में ये नहीं दिख रहा। ओके, कैश में तो मान लो नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा किधर, इधर तो दिखना चाहिए ना, किधर, इधर। तो एक काम करते हैं, उस पर राइट क्लिक करो, ये दिखना चाहिए, राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम, यहाँ से इसको कॉपी करो, कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दो और डॉट बोल दो सेट विजिबल, अरे वेरीफाई नहीं, विजिबल, और यहाँ पे कर दो ट्रू। ये दिखना चाहिए, क्यों, डीडी है ना आपकी। और क्या दिखना चाहिए, इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट, बस यहाँ पे टेक्स्ट की जगह लेबल भी ले लेता हूँ, लेबल, लेबल भी दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए, रिसीवर नेम दिखना चाहिए, रिसीवर का टेक्स्ट दोनों दिखना चाहिए। डीडी नंबर एंटर कर रहे हो तो डीडी भी दिखना चाहिए। चेक नंबर नहीं दिखना चाहिए, फॉल्स है ना वो, तो ठीक है, कोई इशू नहीं यहाँ पे, ये तो आपने सही कर दिया। उसके बाद और क्या है, अगर 1 सेट हुआ, 1 पे क्या है, लास्ट में चेक है, 1 पे कैश है शायद, कैश होने पे फॉल्स सब है। लेबल जो है रिसीवर नेम का ट्रू होना चाहिए, हाँ लेबल नेम तो दिखना चाहिए, ये तो ठीक है। बाकी सब फॉल्स कर दिया है, इसको भी फॉल्स कर देते हैं। अरे किधर गया, बैंक नेम भी नहीं दिखनी चाहिए, कॉपी, कैश रहने पे बैंक नेम भी नहीं दिखनी चाहिए, तो इधर कर देता हूँ इसको फॉल्स। फोन पे वाला नहीं लिखा, वो आप लिख लेना, फोन पे वाला, उसके लिए भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिख दिया, मतलब ये हो गया। ये सब बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, कॉम्बो बटन जो है, कॉम्बो बॉक्स जो है, यहाँ तक तो ये कोड भी लिख दिया है मैंने। उसके बाद और क्या बचा, इतना ठीक है, इधर भी कर दिया, ऊपर भी बैंक का हो गया। एक और है, ये कौन सा है, 01, ये बाकी है ना लास्ट वाला, कौन सा, अगर आपने 3 एंटर किया, राइट क्लिक करो, इवेंट्स में जाओ, नहीं वेरी प्रॉपर्टीज में मैं जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद देखो चेक, तीसरे नंबर पे, यदि तीसरा इंडेक्स सेट रहा तो क्या करना है, वो तो आपने बोला भी नहीं। तो फिर से सोर्स में जाओ, सोर्स में जाने के बाद यदि यूजर ने ये 3 एंटर किया है तो क्या करना है, काम करो, इसको कॉपी करो, ये कोड तो मैं भूल गया था, इसका करली ब्रैकेट किधर है, इधर है क्या ये, ओके, कॉपी करो 3 के लिए, इधर पेस्ट करो। अगर यूजर ने 3 सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या है वो, लास्ट में चेक है ना, रुको देख लेते हैं वापस। अगर 3 किया है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, लास्ट वाला कौन है, चेक है। चेक रहने पे क्या क्या दिखना चाहिए, चेक नंबर तो दिखना ही चाहिए। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, ये डीडी है, डीडी नहीं, हाँ चेक नंबर चाहिए। चेंज वेरिएबल नेम, इसको कॉपी कर लो, लेबल चेक नम, कॉपी, ये दिखना चाहिए। तो चेक नंबर होगा ना ऑलरेडी, है ना, चेक दिखना चाहिए तो इसको ट्रू कर दो, बाकी सबको फॉल्स। बैंक भी दिखनी चाहिए ट्रू, और ये भी ट्रू, और बैंक दिखनी चाहिए, बैंक। लेबल कौन सा है ये, रिसीवर नेम वगैरह दिखना चाहिए, बैंक भी दिखनी चाहिए, बैंक भी दिखनी चाहिए ना, ट्रू, और इधर भी ट्रू। और क्या नहीं दिखना चाहिए, डीडी नंबर। इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता। जैसे ही रन कर रहा हूँ सब चीज़ें तो मुझे बराबर दिखाई दे रही है। डीडी चेक किया तो बैंक नेम दिख रहा है, रिसीवर नेम दिख रहा है, कैश सेलेक्ट किया तो नहीं दिख रहा है, बैंक नेम वगैरह बराबर है। फ़ोन पे सेलेक्ट किया तो कुछ नहीं दिख रहा, और चेक सेलेक्ट किया तो चेक नंबर बैंक नेम दिख रहा है,
और डीडी सिलेक्ट किया तो टीडी नंबर और बैंक नेम, अच्छा है ना। चेक सिलेक्ट किया तो भी दिख रहा है क्या, थोड़ा नीचे दिख रहा है, वैसा हमने किया हुआ है इसके लिए। अच्छा है, हमारा ये बन गया। अगर आपने नेक्स्ट प्रिंट पे बटन क्लिक किया तो ये बोलेगा रिसीवर नाम एंटर करो, रिसीवर का नाम डाल देता हूँ कुछ अपने मन से, www प्रिंट किया तो ये बोल रहा है डेट एंटर करो, चलो डेट भी एंटर कर दिया। वैलिडेशन देखो कितना स्टाइल में हमने कर लिया। फिर प्रिंट पे बटन क्लिक किया तो आना चाहिए अमाउंट एंटर करो, नंबर्स के फॉर्म में ही एंटर करना, दूसरा कुछ चलेगा नहीं। 5,000 हमारी फीस है। प्रिंट एंटर किया, प्लीज एंटर चेक नंबर, चेक नंबर कौन डालेगा, चेक सेलेक्ट किया है क्या, चेक नंबर पूछना ही चाहिए, 1 2 3 4 चेक नंबर है मेरा। ओके प्रिंट, ये बोल रहा है बैंक नेम कौन डालेगा, बैंक नेम भी डाल देता हूँ SBI बैंक, और इसके बाद फिर से प्रिंट करूँ, खत्म। आ गया समझ में। आज लगे तो इतना ही देखते हैं, बाकी हम अपने अगले पार्ट में बात करते हैं। चलिए फिर बाय सबको।